स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों मुझे लगा कि मैंने इस सीरीज के लिए सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन हमारे ही परिवार के एक सदस्य ने यानी कि द लर्निंग गेम के एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि सर इसके अंदर और अभी करना बाकी है, जैसे कि लेज़र आपने सेट करना नहीं सिखाया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लेज़र सेट करते हैं कि किस प्रकार हम लेज़र शो कर सकते हैं इस गेम के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइए यूनिटी पर और लेवल वाले सीन के ऊपर आप आ जाइए। ये सेटअप तो हमने करके ही रखा था जो आप सबको मालूम है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली एक राइट क्लिक करके आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेना है और उसका नाम दे देना है लेज़र, या इसका नाम आप दे सकते हो लेज़र लाइन। अब इसको यहाँ से आपको सेंटर कर देना है, रीसेट कर दीजिए तो ये सेंटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा लेज़र लाइन बनेगा, लेकिन इसको हम प्रीफेब में सेव करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर कुछ कंपोनेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ से ऐड कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है लाइन रेंडरर। तो ये लाइन रेंडरर इसके अंदर ऐड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा डॉट दिख रहा है जो कि हमारा लेज़र लाइन है। अब इसके अंदर हमें लाइन एक ऐड करनी है। तो लाइन हम किस प्रकार ऐड करेंगे, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर मटेरियल नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है कि मटेरियल वाले फोल्डर पे आ जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक मटेरियल बना लेना है और उसका नाम आप दे दीजिए लेज़र। आप लेज़र ही दे दीजिए इसका नाम, कुछ और तो मुझे सूझ नहीं रहा है। अब दोस्तों इस मटेरियल के अंदर कुछ हमें फेरबदल करने होंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर आप जाइए और उसके बाद में पार्टिकल में जाइए और उसके बाद में स्टैंडर्ड यूनिट में जाइए। तो आपको इसका यहाँ पे कुछ चेंज हुआ मिलेगा आपको, लेकिन अभी भी मुझे जो चाहिए वो ये नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये सारी वो स्प्राइट है जो हमने इस्तेमाल की है। तो बोल्ड ट्रेल वाली जो स्प्राइट है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फेड वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, बस। बाकी आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब लेज़र लाइन को वापस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब ये जो यहाँ पे कलर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये दो जो पॉइंट है यहाँ से, ये वाले जो दो पॉइंट है उससे आप कलर चेंज कर सकते हो और ऊपर वाले से उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हो। तो ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट है उसको मैं मेरे ख्याल से थोड़ा जो हमारा बटन था वो पर्पल जैसा था, तो मैं उसका कलर ये वाला लेता हूँ और एंड कलर इसका वाइट ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको साइज सेट करके देखना है कि आपकी जो आपने जो लेज़र बनाई है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, वाई के अंदर इसकी साइज सेट कीजिए। तो ये देखिए हमारी साइज यहाँ से 5 कर दीजिए। चलिए, तो ये हमारी लेज़र लाइट यहाँ से शूट हो रही है और ऊपर जा रही है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से दिख रही है। तो ऐसा तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो डॉट डॉट वाली लाइन में दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आ जाइए और जो व्यू के नीचे स्ट्रेच लिखा हुआ है वहाँ पर आप टाइल कर दीजिए। तो ये देखिए डॉट वाली लाइन यहाँ पर आपके सामने बन के तैयार हो गई है। अब दोस्तों ये तो सिर्फ यहाँ देखने के लिए हमने 5 लिखा है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी जो साइज है, चौड़ाई या मोटाई आप कह सकते हो, उसको मैं थोड़ा पतला करूँगा। तो इसको मैं लेके आता हूँ थोड़ा इतना, और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली मान लीजिए इसको आपने यहाँ पे खींच के ले लिया और यहाँ पर अगर आप प्लस करोगे, ऐड की करोगे राइट क्लिक करके, तो दूसरी की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, ताकि जैसे हमारी लाइन ऊपर की ओर जाए तो वो पतली होती जाए। ये देखिए, तो मैं ऐसे ही लेज़र चाहता था। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर आपने इसको सेव कर लिया होगा। अब इसको सिर्फ ये प्रीफेब वाले फोल्डर के अंदर आपको डाल देना है। तो आपको क्या करना है, इसको उठा के प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देना है। तो लेज़र लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
अब दोस्तों आपको आ जाना है ये जो हमने स्टार्ट प्रीफेब बनाया था उसके ऊपर। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ कंपोनेंट ऐड करने हैं। हमें एक यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करनी है जिसका नाम हम देने वाले हैं लेज़र। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं हम, और मैंने इसका नाम दे दिया लेज़र। अब प्रीफेब के अंदर चलते हैं। ये स्टार्ट वाले जो हमारा एरो है स्टार्ट वाला, उसके अंदर हम कंपोनेंट ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे लेज़र और इसको आप ऐड कर दीजिए स्क्रिप्ट को। अब ये जो स्क्रिप्ट है उसे आप ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो। अब दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल लेते हैं। यहाँ स्टार्ट फंक्शन में हम कुछ लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं और अपडेट फंक्शन के अंदर भी कुछ लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसके अंदर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, फटाफट से ऊपर ये लिख देता हूँ, उसके बाद में जो ज़रूरी होगा वो मैं आपको समझाऊँगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल चाहिए, इतने चाहिए होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या पब्लिक है और क्या क्या प्राइवेट है वो आप देख सकते हो। ये पब्लिक है क्योंकि ये इसका मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ। ये जो हमने क्लास यहाँ पे बनाया उसका इंस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि हमें कहीं और से इसको कॉल करवाना है। और एक मुझे गेम ऑब्जेक्ट चाहिए माई स्पॉन मैनेजर करके। एक मुझे ग्रिड चाहिए जो कि माई ग्रिड है। ग्रिड क्या है, जो कि पहले हमने एक क्लास बना के रखा था वही है और कुछ नहीं। एक इंटीजर चाहिए माई स्टार्ट पॉइंट करके, और उसके बाद में यहाँ पे दो इंटीजर चाहिए जो प्राइवेट होंगे तो चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट और माई पॉइंट। उसके बाद में एक इंटीजर का एरे चाहिए, लेजर पॉइंट और माई ग्रिड एरे। उसके बाद में आप ये हेडर बना सकते हो ताकि पता चले कि इसके अंदर आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर मुझे गेम ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका नाम मैंने दिया है लेजर रेंडर। नीचे एक बुलियन लिया है मैंने। अब ये बुलियन क्या है, कैन शो लेजर, मतलब कि क्या लेजर को हमें दिखाना है। अगर ये बुलियन ट्रू होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। एक स्ट्रिंग है जिसका नाम दिया है मैंने डायरेक्शन, यानी कि dir। स्ट्रिंग मतलब कि ये लाइन जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, स्टार्ट इज होल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम, मतलब ये कुछ भी लिखा हुआ रहता ना उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और उसके बाद में एक पब्लिक इंटीजर और चाहिए, माई एरो साइड, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि एरो आपका 28 नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि एरो की जो साइड है वो अप साइड रहेगी। एरो इस तरफ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता होगा, ये डायरेक्शन में। अगर 45 रहेगी तो इस साइड डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट करेगा, ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो हमें पता करना है कि किस और हमारी ये लेज़र है वो हमारी शूट होने वाली है। अब इस प्रीफेब को आप डिलीट कर दीजिए, इसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए वापस विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इंस्टेंस डिक्लेयर किया है, तो एक काम करते हैं, एक अवेक फंक्शन बना लेता हूँ फटाफट। ये अवेक फंक्शन है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को डिक्लेयर कर देंगे। सिंपली आप लिख दीजिए इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस। अब स्टार्ट फंक्शन के अंदर कुछ लाइन हमें पहले से ही एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। तो ये जो लेजर पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया था, आपको मालूम होगा ये जो लेजर पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेजर पॉइंट इज इक्वल टू न्यू, और वो इंटीजर का एरे है तो int, और ब्रैकेट करने के बाद इसको यहाँ पर और कर दीजिए। लेकिन इसके अंदर कुछ हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या वैल्यू हम दे सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये 0 से लेके 48 नंबर तक हमारे पास नंबर है और ये पोजीशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल हमारे पास 49 पोजीशन है। तो हम यहाँ पे 49 लिख देते हैं। अब जो स्पॉन मैनेजर है उसको हमें फाइंड करवाना है। तो माई स्पॉन मैनेजर इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड स्पॉन मैनेजर, यहाँ पे ए लगेगा। अब ये जो गेम मैनेजर हमें मिल रहा है उसको हमें गेट करवाने के बाद उसके अंदर से ये वाली जो स्क्रिप्ट है स्पॉन मैनेजर वाली, उसको भी हमें गेट करवाना है और उसके अंदर कुछ हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसके नीचे मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर लीजिएगा। तो ये 3 लाइन मैंने लिखी है। एक तो स्पॉन मैनेजर में से हम कंपोनेंट गेट करवा रहे हैं, क्या स्पॉन मैनेजर जो है स्क्रिप्ट हमने बनाई है
वो हम गेट करवा रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर माई ग्रिड करके यहाँ पे मैंने ग्रिड लिया था, ये ग्रिड क्लास मैंने लिया था, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था माई ग्रिड। तो स्पॉन मैनेजर डॉट गेट कंपोनेंट स्पॉन मैनेजर डॉट ग्रिड, इसके अंदर आपको ग्रिड मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो ग्रिड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पब्लिक बनवाया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, एक और चीज़ चाहिए, माई ग्रिड एरे करके चाहिए। तो स्पॉन मैनेजर डॉट गेट कंपोनेंट और उसके बाद में स्पॉन मैनेजर और उसके बाद में डॉट ग्रिड एरे, और वो कहाँ पर है, ये वाला इंटीजर जो हमने यहाँ पर स्पॉन मैनेजर में पहले से ही बना के रखा था। तो ये 3 लाइन अपने मतलब टोटल 5 लाइन अपने स्टार्ट में लिख दिए। अब इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद इसके नीचे एक हम फंक्शन कॉल करवाएंगे सेट डायरेक्शन करके। तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि ये फंक्शन अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो इसको मैं पब्लिक बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करवानी है। क्या कंडीशन चेक करवानी है, मान लीजिए यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे इस तरीके से। ये देखिए 0 से लेकर अगर 6 तक इसकी स्टार्ट पोजीशन है तो लेजर किस और शूट होनी चाहिए, राइट में। यहाँ से अगर 4 है तो आगे जानी चाहिए, 3 है तो भी इस तरफ जानी चाहिए, और 2 है तो भी इस तरफ जानी चाहिए। यानी कि अगर 0 से लेकर 6 तक है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक करवा लेता हूँ, इफ माई स्टार्ट पॉइंट इज स्मॉलर देन 7 माई स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्मॉलर देन 7, यानी कि अगर वो 7 से छोटा है तो जो हमने डायरेक्शन करके स्ट्रिंग लिया था, यानी कि dir इज इक्वल टू हम राइट कर देंगे। अब एक और कंडीशन चेक करवाते हैं। क्या कंडीशन चेक करवाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो मान लीजिए 42 से बड़ी है, यानी कि 41 से बड़ी है मान लीजिए आप, तो 41 से बड़ी है तो या तो 42, 43, 44, 45, 46, 47 या 48 हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट पॉइंट आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, लेजर किस तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, वो सबसे पहले इस तरफ यानी कि लेफ्ट। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन चेक करवा लेते हैं, जो हमने 7 के लिए की थी वही हम इसके लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है एल्स इफ, याद रखिएगा एल्स इफ लिखना है, डायरेक्टली इफ नहीं लिखना है, एल्स इफ लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखिए आप माई स्टार्ट पॉइंट। एक्चुअली ये स्टार्ट पॉइंट में मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, मैंने स्टार्ट पॉइंट लिखा है स्टार्ट की जगह पे। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, या फिर आप गलत स्पेलिंग के साथ भी चल सकते हैं। अगर बड़ी है यानी कि ग्रेटर देन 42 तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए लेफ्ट में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेफ्ट। अब एक और कंडीशन हम चेक करवाएंगे। क्या कंडीशन चेक करवाएंगे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर 42 पे और 0 पे तो ये पॉइंट हमारा स्टार्ट पॉइंट आने वाला है नहीं, ये 1, 2, 3, 4 और 5 में से किसी एक में आने वाला है। ठीक है, तो या तो अगर वो 7 है, या तो अगर वो 14 है, अगर 21 है, 28 है या 35 है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी और होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। तो चलिए ये कंडीशन हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, एल्स इफ माई स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू 7, और आपको इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार। लेकिन 5वीं बार में ये और वाली साइन यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ पे या तो 7 होनी चाहिए, या तो 14 होनी चाहिए, या फिर 21, या फिर 28, या फिर 35। यहाँ पे दिखा देता हूँ 7, 14, 21, 28, 35। तो अगर इनमें से कोई एक कंडीशन यहाँ पर है तो हमारी डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए अप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप
अब बाकी बचा क्या ये। तो अगर इन 5 में से कोई जगह पर भी अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट आता है तो लेज़र डाउन होनी चाहिए। सिंपली यहाँ पे एल्स लिख दूंगा क्योंकि अब हमें आगे इफ चेक नहीं करवाना है। तो एल्स लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू कर देते और डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन कर देते। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन, इसको सेव कर लीजिए और सेट डायरेक्शन को आप यहाँ पे ओवर कीजिए। अब इसके नीचे मुझे एक पब्लिक फंक्शन चाहिए। तो पब्लिक वॉइड शो लेजर नाउ। अब हम यहाँ पर लेजर को शो करवाने वाले हैं। लेजर को शो करवाने से पहले हमें एक कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी कि क्या लेजर को शो करवाया जा सकता है। तो अगर हाँ है तो ही हम इसको शो करवाएंगे। तो एक यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ, इफ कैन शो लेजर। अब इसके अंदर हम बाकी का जो है वो हम सारा जो कुछ भी हमारा कोड रहेगा उसके अंदर रहेगा। तो अब दोस्तों अगर कैन शो लेजर ट्रू है तो हमें लेजर यहाँ पे इंस्टेंशिएट करवानी है। ये जो प्रीफेब हमने बनाया था, प्रीफेब के अंदर चलते, ये जो प्रीफेब हमने बनाया है उसको हमें इंस्टेंशिएट करवाना है। तो उसको हम स्पॉन करवाएंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है गेम ऑब्जेक्ट न्यू लाइन जेन, यानी कि न्यू लाइन जनरेटर इंस्टेंशिएट, और डायरेक्टली आप उसको इंस्टेंशिएट कर दीजिए और कुछ इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको यूनिटी पे दिखाता हूँ। ये इसके अंदर हमने एक लाइन जनरेटर, लाइन रेंडरर यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। तो इसको हमें गेट करवाना है। तो इसको हम किस प्रकार गेट करवा सकते हैं, आपको लिखना है लाइन रेंडरर माई एल रेंडर और उसके बाद में न्यू लाइन जनरेटर, जो कि ये हमने गेम ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया है, गेट कंपोनेंट और उसके बाद में लाइन रेंडर है। तो इस प्रकार हमें ये मिल जाएगा। और उसके बाद में 2 लाइन और चाहिए मुझे। एक तो उसकी जो पोजीशन काउंट है उसको मैं यहाँ से 10 करवा रहा हूँ, और उसके बाद में माई पॉइंट है वो रहेगा माई स्टार्ट पॉइंट। जो माई पॉइंट मैंने यहाँ ऊपर लिया था, अगर आपको ना मालूम पड़े कि क्या है तो आप ऊपर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले ही मैंने डिक्लेयर करवा लिया है आपसे। तो माई पॉइंट इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे माई स्टार्ट पॉइंट मैंने करवा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लेज़र मैंने किस प्रकार शूट करवाई है। देखिए लेज़र 2 तरीके से शूट करवा सकते हैं। एक तो रे कास्ट हीट करके आप शूट करवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 3D गेम है तो उसके अंदर गोली चलाते तो गोली नहीं चलती उसके अंदर, एक्चुअली वो सिर्फ रे कास्ट हीट होती है कि जिस और जो बंदूक है वो पॉइंट आउट कर रही होगी, अगर उसकी रे कास्ट जहाँ पर हीट हो रही है वो गोली वहाँ पे लगने वाली है, तो वो वहाँ से फायर करेगा तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि वहाँ पे गोली लगी है। तो वहाँ पे सिर्फ स्पार्क इफेक्ट ही, या फिर वो जो बोलते हैं ना गोली लगने पर ब्लास्ट इफेक्ट होती है, वही वहाँ पर दिखाई देती है। तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने अपने आप से, अपने हिसाब से ये नंबर का इस्तेमाल करके लेज़र बनाई है। तो चलिए हम इसी प्रकार आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निपटा रहा हूँ। अगर हर एक लाइन समझाने के लिए मैं रहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए या आप कहीं पर भी अटक जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, 100% करूँगा। तो यहाँ पे 2 और लाइन चाहिए मुझे। ये जो माई लाइन रेंडरर मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है माई एल रेंड, ठीक है। उसकी सेट पोजीशन करवानी है मुझे। सेट पोजीशन हम किस प्रकार करवाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे उसकी हम पोजीशन सेट करवाने वाले हैं। तो आपको सिंपली ये लिख देना है ग्रिड लिस्ट में माई पॉइंट कहाँ पर है और उसकी एक्स वैल्यू क्या है, माई पॉइंट कहाँ पर है उसकी वाई वैल्यू कहाँ है, और उसके बाद में जी के लिए आप 0 छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू माई पॉइंट कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक टेम्पररी इंटीजर लेता हूँ। यहाँ पे एक इंटीजर लिया है i। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वाइल लूप घुमाता हूँ और वो मैं 10 बार घुमाऊँगा। ये 10 बार हम क्यों घुमाने वाले हैं, क्योंकि लेज़र की लिमिटेशन में सेट करने वाला हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से लेज़र उसने स्टार्ट की, तो लेज़र पहला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया,
तो ये 10 बार यानी कि 10 बैंड के साथ टकराने पर वो फिनिश हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको लेज़र नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप चाहे तो इसकी बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी, 10 की बजाय आप इसको 15 कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 रखा है। तो ये जो 10 बार वाइल लूप हमारा घूम रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमें बाकी का सारा हमें देखना है कि इसको हम किस प्रकार आगे भेज सकते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ नीचे से, कि मान लीजिए इसमें से अगर कोई पॉइंट है यानी कि इसकी डायरेक्शन अप है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ डायरेक्शन इज इक्वल टू अप, और यहाँ पे मैं इफ अप लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सी लाइन कहाँ पे समाप्त हो रही है, कौन सी इफ कंडीशन कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ ये हमें पता चले। तो आप भी लिखिएगा क्योंकि कोड बहुत लंबा होने वाला है, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे गड़बड़ कर दी है। तो ठीक है, ये इफ कंडीशन के अंदर हम चेक करते हैं कि आगे क्या करना है। तो चलिए, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है। तो इसके अंदर हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लेके रखा था, नेक्स्ट पॉइंट, उसको हम कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट +1, यानी कि उसके अंदर हम एक बढ़ा देंगे, या फिर आप इस तरीके भी कर सकते हो, नेक्स्ट ++ और इसको आप हटा सकते हो। आप इस प्रकार भी कर सकते हो तो भी इसके अंदर एक बढ़ जाएगा, लेकिन इस प्रकार हमें नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये भी होगा कि इसके अंदर से हमें माइनस भी करवाना होगा, इसके अंदर कुछ हमें ज़्यादा ऐड करवाना होगा, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट मुझे इस प्रकार चाहिए। तो ये मान लीजिए कि 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट जो है वो हमारा 7 है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये 7 है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9 हो जाएगा। तो अप है तो इसके अंदर एक एक बढ़ता जाएगा। अब एक और कंडीशन यहाँ पे हमें चेक करवानी है कि मान लीजिए कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो +1 होते होते 41 से मतलब 48 से अप हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 42 के ऊपर तो स्टार्ट पॉइंट आने वाला ही नहीं है, फिर भी हम प्रिकॉशंस के लिए ये कर रहे हैं। तो अगर 35 में है और उसके बाद में 10 बार प्लस होने के बाद ये यहाँ पर पहुँच रहा है, तो भी यहाँ तक तो ये नहीं पहुँचेगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर पहुँच रहा है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेज़र यहाँ से शूट हो रही हो और यहाँ पर एक बेंड हो, ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन अपने आप अप हो जाएगी, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके अंदर प्लस होते होते ये 48 तक पहुँच सकता है। तो इसके लिए हमें ये देखना है। तो 48 से बड़ी या 48 तक अगर कंडीशन है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 48, ताकि हमें पता चले कि ये 48 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू -1 कर देंगे, यानी कि अगर 48 हो गया है तो उसको हम 47 कर देंगे, और उसके बाद में इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे इंटीजर इसके साथ में भेजकर, और i इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पर हम 10 करवा देंगे, ताकि ये लाइन यहाँ पे सीधी ब्रेक हो जाए, ये जो वाइल लूप है वो सीधा ब्रेक हो जाए, क्योंकि 10 हो जाएगा तो ये वाइल लूप आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये हमने बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो चलिए इसको मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे रिमेन होता है, मैंने रिमेन लिख दिया है, रिमेन पोज। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी एरर इसकी कोई बात नहीं, भले ही आती हो। अब इसके नीचे हम एल्स कंडीशन डालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और ये एल्स यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो एल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इस एल्स के अंदर बहुत सारी लाइन हमें लिखनी है, वो क्या लिखनी है मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके अंदर हमें बॉर्डर चेक करवानी है। तो बॉर्डर हम कैसे चेक करवाएंगे, मान लीजिए कि अगर ये एक प्लस होता जा रहा है, ठीक है, अगर अब डायरेक्शन है तो एक प्लस हो रहा है, तो मान लीजिए कि इसकी स्टार्ट पोजीशन 28 है, तो एक प्लस होगा, 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 और 34 पे वो आ जाएगा। तब एक प्लस होने के बाद वो 35 पे आएगी, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 35 आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो लेजर है वो यहाँ से मुड़ के ऐसे आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे आएगी, फिर आगे जाएगी। तो वो मैं नहीं चाहता, तो मुझे बॉर्डर चेक करवानी है कि ये लास्ट बॉर्डर है, ये लास्ट बॉर्डर है, ये और ये। तो अगर वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है तो क्या होना चाहिए, तो लेजर वहां पे रुक जानी चाहिए। तो
इसलिए मैंने ये यहाँ पे बॉर्डर चेक वाली कंडीशन डाली है कि नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू 5। तो माई लाइन रेंडरर उसकी सेट पोजीशन मुझे क्या करनी है, ये आपको डाल देना है। अब ये i इज इक्वल टू 10 कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रेक। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ ओवर, ताकि मुझे पता चले कि ये इफ यहाँ पे ओवर हो रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन डाल देता हूँ। तो एल्स कंडीशन डालने के लिए आपको एल्स लिखना है और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको एल्स ओवर करना है। तो एल्स ओवर करने के लिए लिखेंगे आप एल्स 5 और यहाँ पर एल्स 48 कर देते हैं। चलिए इसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते ताकि हमें पता चले। अब यहाँ पे मुझे कुछ लाइन एग्जीक्यूट करनी है। अगर मान लीजिए कि ये 5 तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में तो बॉर्डर आ जाएगी। ये 5 मैंने क्यों करवाया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो नंबर उसके बाद वाला होगा वो क्या होगा, बॉर्डर होगी। तो मैक्सिमम इसके अंदर 5 चलने वाले हैं। चलिए अब जैसे आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इस एल्स के अंदर मुझे एक और कंडीशन चेक करवानी है। दोस्तों ये कोड बहुत लंबा जाने वाला है, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, स्किप कर दी, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये कंडीशन जो है, इफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ 0 वाली कंडीशन है, माई ग्रिड नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए। तो इस इफ के अंदर, इसको थोड़ी जगह दे देते हैं, इस इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और वाइल लूप ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे वाइल लूप मैंने घुमा दिया है। वाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया कि जब तक ये 0 हो, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पॉइंट है माई ग्रिड इज इक्वल टू 0 हो और नेक्स्ट पॉइंट छोटा हो, कब तक, 48 से छोटा हो तब तक। तो नेक्स्ट पॉइंट +1 हम करेंगे और उसके अंदर फिर से हमें एक कंडीशन चेक करवानी है कि माई ग्रिड इज इक्वल टू 5, जिस प्रकार हमने यहाँ पे चेक करवाई थी। अब इस प्रकार इसके अंदर भी हमें एक बार और चेक करवानी है और उसके बाद में इसको ये पोजीशन दे देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ब्रेक करवा रहे हैं और उसके बाद में इसका हम एल्स ले रहे हैं। तो अगर ये इफ में दोबारा इफ यहाँ पे बन रहा है 5 वाला, इफ 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल्स 5 और इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, तो आपको समझ में आया। ये इफ कंडीशन के अंदर मैंने ये वाइल लूप घुमाया जो यहाँ तक चल रहा है और उसके बाद मैंने इफ और एल्स कंडीशन डाली है। इफ कंडीशन के अंदर मैंने 5 डाल दिया और यहाँ पर मैंने एल्स कंडीशन डाल दी जिसके अंदर मैंने 2 कंडीशन चेक करवाई है। एक तो ये अगर 1 है और एक अगर ये -1 है, तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर हम चेंज करवाने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट करवाएंगे या तो राइट करवाएंगे। अगर -1 है तो इसको हम राइट करवाएंगे, +1 है तो इसको हम लेफ्ट करवाएंगे। तो यहाँ तक का कोड आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से इफ कंडीशन हमने शुरू की थी, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है, इसके अंदर हमने एल्स कंडीशन डाली है, इसके अंदर इफ कंडीशन अभी चल रही है, उसकी एल्स कंडीशन चल रही है। तो ये सब कुछ आपको लिखने में मेरे ख्याल से बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये एल्स कंडीशन यहाँ पे समाप्त होती है, यहाँ पर 0 वाली। तो अब ये जो 0 वाला इफ यहाँ पे समाप्त हो रहा है, उसके नीचे हमें एक और एल्स चाहिए और ये एल्स मैं यहाँ पे और करता हूँ 0 वाला एल्स। अब इसके अंदर हमें एक और कंडीशन चाहिए। मान लीजिए अगर ये 0 नहीं है तो क्या होगा। तो भी ये जो लाइन है यही हमको यहाँ पे कॉपी करनी है। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे लेफ्ट करवाना है, अगर -1 है तो हमें राइट करवाना है। तो ये इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में ये एल्स कंडीशन यहाँ पे समाप्त हो रही है, यहाँ पे 5 वाली, और ये एल्स कंडीशन जो है वो इसकी है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इफ डायरेक्शन अप वाली जो कंडीशन हमने लगाई थी उसके नीचे आप आ जाइए। यहाँ पर इफ अप है, उसके नीचे 2 बार एंटर लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन चेक करवाएंगे, एल्स इफ करके, एल्स इफ, और उसके अंदर हमें जैसे अप वाली हमने चेक करवाई थी उसी प्रकार हमें डाउन वाली चेक करवानी है। तो अगर
ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ डाउन। अब इसके अंदर भी हमें बहुत सारी लाइन लिखनी पड़ेगी, तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखना है मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप सीधा इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा समझना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब मैं यूनिटी पर रहूँगा तब आपको समझा दूंगा कि ये हमारी लाइन किस प्रकार जा रही है। तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर अब लिखने वाला हूँ। याद रखिएगा जहाँ पर ये अप डायरेक्शन जहाँ पे खत्म हो रही है इफ कंडीशन, उसके नीचे एल्स इफ करके हम एक और कंडीशन लिख रहे हैं डाउन। तो जो कुछ भी हमने अप के लिए लिखा था यहाँ पर, ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने माइनस की साइन लगाई है तो यहाँ पे प्लस की साइन हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से लेजर शूट हो रही है और 33 के ऊपर आने के बाद बैंड से टकराने पर लेजर नीचे आ रही है, तो 32, 31, 30, 29 इस प्रकार ये उल्टा चलेगा। तो इसका सिंपली इसका उल्टा लिखना है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने सिंपली वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ये जो स्पेलिंग है मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये फंक्शन की एरर आपको रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये हम बाद में बनाने वाले हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से डाउन वाली कंडीशन हमारी शुरू होती है। यहाँ पे डाउन यहाँ पे खत्म हो रही है। अब इसके बाद में हमें लेफ्ट और राइट भी देखना है, तो यहाँ पे अब लेफ्ट ले लेते हैं। एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ लेफ्ट। अब इसके अंदर का कोड भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका कोड मैं लिखता हूँ, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू -7 मैंने किया है और नेक्स्ट पॉइंट +7 मैंने किया है। वो मैंने ऐसा क्यों किया है, एक मिनट पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट -7 किया है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट +7 मैंने किया है। वो मैंने क्यों +7 किया है, अब मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट में ये आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट में अगर ये 46 से आ रहा है तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन 39 होनी चाहिए। तो 39 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 46 में से 7 आपको निकालने पड़ेंगे, तब ये 39 आएगा। और 39 से 32 में जाने के लिए आपको फिर और एक बार 7 निकालना पड़ेगा, फिर 25 पे आने के लिए एक बार और 7 निकालना पड़ेगा। तो ये सीधा लेफ्ट में चलता रहेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए 32 में से 1 निकालेंगे तो ये अप चला जाएगा, माफ कीजिएगा नीचे आ जाएगा 31 पे, या तो अगर प्लस करेंगे तो ये 33 के ऊपर चला जाएगा। तो हमें इस प्रकार इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से हमें 7 7 7 माइनस करना पड़ेगा। तो अब यही चीज़ राइट के लिए होने वाली है। मान लीजिए अगर राइट है तो अगर 11 पे उसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट उसका 18 होना चाहिए, तो 11 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो अपने आप ये 18 पे पहुंच जाएगा। 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25 पे पहुंच जाएगा। अगर 25 पे है 1 माइनस करेंगे तो ये 24 पे आएगा, अगर 1 प्लस करेंगे तो 26 पे आएगा। तो इसकी डायरेक्शन अप या डाउन हो जाएगी। तो हमें राइट चाहिए तो इसके अंदर +7 होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये इस प्रकार कोड लिखा है। यहाँ पे अभी भी आपको एरर आ रही है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। अब आखिरी कंडीशन तो क्या होगी, लेफ्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट ही होगी। तो राइट क्या रहेगी, वो ये जो लेफ्ट है उसकी मिरर रहेगी, मतलब कि उसकी उल्टी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये देखिए, ये कर लेता हूँ 1 मिनट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट। तो ये राइट वाली स्क्रिप्ट ये है, आप लिख लीजिए। राइट वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे शुरू हुई है और उसके बाद में ये जहाँ पे मैंने ये गलती से n लिख दिया है,
एल लिख दिया है मैंने, उसको एन कर दिया है, गलती से एल लिखा था मैंने, आप एन कर दीजिएगा। अब देख लीजिए एक बार, अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, तो इसके बाद में ये सिंपली अगर बढ़ता रहेगा ऐसे तो चलेगा, लेकिन ऊपर हमने एक वाइल लूप घुमाया है, तो वाइल लूप इनफाइनाइट हो जाएगा अगर वो आई जो है वो 10 के बराबर नहीं होगा तो अब आई को हमें प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। तो आई को प्लस प्लस आपको याद रखना है, लास्ट वाली जो कंडीशन थी वो चेक हो जाने के बाद आई प्लस प्लस करवाना है, यानी कि राइट के नीचे आपको लिखना है आई प्लस प्लस, और उसके बाद में ये कंडीशन छोड़ने के बाद ये याद रखिएगा ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, वाइल लूप जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पर हमें ये फंक्शन बनाना है। तो वाइल लूप यहाँ, वाइल लूप जहाँ पे खत्म हो रही है, चलिए वही मैं दिखाता हूँ, ये लाइन सीधी सीधी आ रही है, यहाँ पर वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल। अब ये जो फंक्शन हम कॉल करवा रहे थे, ये वाला जिसकी आपको एरर आ रही थी, उसके अंदर हम इंटीजर भेज रहे थे, वो इंटीजर यहाँ पे हम ले लेते लास्ट पोज करके, और जो लास्ट पोज वाला इंटीजर है उसके अंदर हम कुछ मतलब जो हमारी लेजर है वो लास्ट पोजीशन पे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर लूप घुमाएंगे, और फॉर लूप कैसे घूमेगी, आई नहीं ले सकते क्योंकि आई ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने जे लिया है फॉर लूप में, जे इज इक्वल टू लास्ट पोज, और जे इज स्मॉलर देन 10 और j प्लस प्लस। तो अब आपको इस प्रकार इसकी कंडीशन सेट कर देनी है। तो ये इतना काम हो गया, ये हमारा और हो रहा है ये वाला, तो सेट लेजर रिमेन पोज, तो जो लेजर की स्क्रिप्ट थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों ये जो जब तक 100 लेजर नहीं होगा तब तक ये लेजर है वो दिखाई नहीं देगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको हम कॉल करवाते हैं एक बार यहाँ पर स्टार्ट वाले फंक्शन में, लेकिन स्टार्ट वाले फंक्शन में भी इसको कॉल करवाने के बाद ये नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कैन शो लेजर अगर ट्रू होगा तो ही दिखाई देगी। तो टेम्पररी में इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको देखना ये है कि जो प्लेयर है उसके पास लेजर अवेलेबल है, अगर लेजर अवेलेबल है और बटन दबाया है उसने लेजर यूज करने का, तो ही लेजर हम शो करवाएंगे। मान लीजिए कि जैसे कि हम खेलते हो यहाँ पे दिखा देना कि इसके पास इतने डायमंड है, इतने कॉइन है और इतनी ये है, तो इतनी हिंट है और इतना उसके पास ये लेजर है। तो अगर उसके पास 0 लेजर होगी तो उसको नहीं दिखाएंगे लेजर, अगर उसके पास 1 लेजर है तो अगर उपयोग करेगा लेजर का तो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे लेजर। ये वाली स्क्रिप्ट के लिए इतना काफी है लेजर के लिए, तो इसको आप सेव कर लीजिए। अब दोस्तों 2 जगह पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, एक तो स्पॉन मैनेजर कि जो स्पॉन मैनेजर हमने यहाँ पे बनाया है, जो ग्रिड को स्पॉन करता है और सारी चीजों बाकी चीजों को भी स्पॉन करता है, ठीक है, वही स्टार्ट पोजीशन को स्पॉन करेगा, ठीक है यहाँ पे, और स्टार्ट पोजीशन में से ही लेजर निकलेगी। तो ये हमें एक तो ये चाहिए। तो स्पॉन मैनेजर के लिए जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, ये स्पॉन मैनेजर के लिए स्पॉन मैनेजर स्क्रिप्ट बनाई थी, उसके अंदर इसको हमें कॉल करवाना पड़ेगा। और दूसरा, मान लीजिए कि जब प्लेयर खेल रहा है तो यहाँ से लेजर शूट हो रही है, 30 के ऊपर एक बैंड है, बैंड के ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो बैंड इस प्रकार हो जाएगा, तो लाइन इस तरफ जानी चाहिए। अगर बैंड इस प्रकार होगा तो लाइन इस तरफ जानी चाहिए। तो बैंड के ऊपर क्लिक करने पर भी लेजर की जो लाइन है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो बैंड बिहेवियर 2 स्क्रिप्ट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है स्पॉन मैनेजर पे, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। तो स्पॉन मैनेजर पे आ जाने के बाद ये जो यहाँ पे हम गेम ऑब्जेक्ट यानी कि स्टार्ट एरो इंस्टेंशिएट करवा रहे थे, उसके नीचे आप एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर सेट ई, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था गेट कंपोनेंट लेजर, और उसके बाद में माई स्टार्ट पॉइंट, एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टेट पॉइंट लिखा है, आपने अगर नाम बदल दिया है तो आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा, मैंने नाम नहीं बदला इसलिए मैंने स्टेट पॉइंट लिखा है, इज इक्वल टू स्टार्ट पोज एरो।
तो इससे हमें स्टार्ट लेजर कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये पोजीशन हमें मिल जाएगी। अब दोस्तों आ जाइए बेंड बिहेवियर पर। ये वाली स्क्रिप्ट है हमारी बेंड बिहेवियर। इसके अंदर हमें कुछ यहाँ पर भी हमें कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। तो बेंड बिहेवियर पे एक काम करते हैं, ये वाली लाइन आप लिख दीजिए बेंड बिहेवियर में, लेजर डायरेक्शन चेंज गेम ऑब्जेक्ट माई स्पॉन मैनेजर। एक हमें स्पॉन मैनेजर चाहिए होगा जो लेजर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें काम आएगा। अब इसी को हम गेट करवा लेते हैं ये स्टार्ट वाले फंक्शन में से। अब ये जो रिफ्लेक्ट वाला फंक्शन है उसके अंदर हमें एक लाइन ऐड करनी है। अगर ये 1 है तो ही इसके अंदर हमें लाइन ऐड करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो ये लाइन ऐड करनी है, स्पॉन मैनेजर गेट कंपोनेंट स्पॉन मैनेजर चेंज ग्रिड एरे वैल्यू इजी, और उसके साथ हम वैल्यू भेजने वाले माई पोज। तो ये फंक्शन हमने बनाया नहीं इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो एक काम करते हैं, स्पॉन मैनेजर पे चलिए, सबसे आखिर में चलिए, और ये अपडेट के भी नीचे चलिए, यहाँ पे पब्लिक वॉइड बना लेते हैं और इसके अंदर इंटीजर लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इंटीजर एक हम ले लेते हैं, उसका नाम मैं दे देता हूँ पोज, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर देते हैं। और सिंपली आपको ग्रिड एरे के अंदर पोजीशन जो कुछ भी है, मान लीजिए 5 यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटू -1 हम करवा देंगे। मतलब कि ये 5 तो नहीं मिलेगा इसके अंदर, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा या फिर +1 मिलेगा। तो अगर -1 मिलता है तो इसको हम प्लस करवा देते हैं, प्लस मिलता है तो इसको हम माइनस करवा देते हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए, इसको भी आप सेव कर लीजिए। अब जब जो बैंड है उसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो ये उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर भी हम इसकी पोजीशन चेंज करवाएंगे और यहाँ पर भी हम इसकी पोजीशन चेंज करवाएंगे। तो इसको मैंने डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है। अब चेंज करवाने के बाद फिर से एक बार हमें जो लेजर है उसको घुमाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक हुआ तो ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे फिर से क्लिक हुआ तो नीचे आएगी, ऐसा हमें करवाना है। तो इसके लिए आपको ये 2 लाइन लिखनी है, उसके बाद में वापस इसको कॉल भी करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लेजर डॉट इंस्टेंस डॉट सो लेजर नाउ, ये हमें कॉल करवाना है। तो इसको मैं यहाँ से फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे डाल देता हूँ। तो बस इतना काम आपके लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी एक और एरर आएगी, अगर ये जो लाइन है हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है तो एक और एरर आएगी। चलिए मैं वो आपको करके ही दिखाता हूँ। अभी इसको आप डायरेक्टली प्ले मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लेवल वाले सीन पे हो तो एरर आएगी, क्योंकि लेवल नेम उसको मिलेगा नहीं। तो आपको इसको सेव करने के बाद मेन मेन्यू पे आ जाइए और प्रीफेब में जाने के बाद एक बार आप देख लीजिए कि आपने जो लेजर रेंडरर है उसको आपने यहाँ पे असाइन किया है या नहीं किया है। तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में लेजर लाइन जो है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसको एक बार प्ले कर दीजिए। मैंने स्टार्ट किया, 2 नंबर वाला मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लेजर इस प्रकार आ रही है और यहाँ से जा भी रही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ रही है। ये देखिए यहाँ से ये इस प्रकार ऊपर जा रही है, लेकिन ये पुरानी वाली यहाँ पर ही रुकी हुई है। यहाँ पर कैन शो लेजर आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे डायरेक्टली आपको एक लाइन लिखनी है, डिस्ट्रॉय, और उसके बाद में गेम ऑब्जेक्ट, और वो में फाइंड करवाना है। तो कौन सा गेम ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, यहाँ पर क्लोन बन के आ रहा था। तो लेजर लाइन, इसको आप लाइन कॉपी कर लीजिए ये वाली, और वो क्लोन बन के आएगा। तो ब्रैकेट में आपको लिखना है क्लोन, जिसमें C कैपिटल रहेगा, क्लोन, और ये जो पूरा है वो स्ट्रिंग रहेगा। तो आप यहाँ पे डबल कोट कर दीजिए और इसको कर दीजिए और। तो ये लाइन आपने लेजर लाइन लिखा होगा अगर यहाँ पे, तो आपको लेजर लाइन लिखना है। अगर आपने कुछ और नाम दिया है तो वो नाम आपको यहाँ पे देना है, और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको क्लोन लिखना है और इसके अंदर C कैपिटल करना है। तो चलिए इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
मैं इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये नंबर 2 में अभी कर रहा हूँ। ये देखिए लेजर यहाँ से टकरा के ऊपर जा रही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही है। चलिए एक बार विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो पर आ जाने के बाद ये शो लेजर में ये तो हमने जो है क्लोन को हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया, लेकिन अच्छा ये सेट डायरेक्टरी, अरे यार सिंपल बात है। चलो इसको मैं यहाँ पे सेट डायरेक्शन हमें करवाना भूल गए थे। जब ये लेजर शो होती है उससे पहले हमें उसकी डायरेक्शन हमें सेट करवानी है। अप है, राइट है, लेफ्ट है या डाउन है, क्या है वो हमें सेट करवाना था। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फिर से एक बार प्ले करते हैं। ये देखिए लेजर यहाँ से इस तरफ जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो लेजर यहाँ पर आकर ऐसे जा रही है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ऐसे जा रही है। फिर इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे जा रही है। अगर ऐसे करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ तो लाइन सीधी यहाँ से ऐसे मुड़ रही है। तो जो हमारी बेसिकली लेजर लाइन है वो इस प्रकार काम करने वाली है, लेकिन ये लाइन कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये देखिए आप देख सकते हो कि इसकी जो डॉट है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो एक काम करते यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर ये जो हमने लेजर लाइन बनाई थी उसके अंदर आप आ जाइए। यहाँ पे आपने टाइल सिलेक्ट करके रखा होना चाहिए, वो तो मैंने करके रखा है। और इसके मटेरियल के ऊपर आ जाइए। ये मटेरियल है हमारा। मटेरियल के अंदर एक इसकी जो टाइलिंग है वो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स के अंदर 5 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये 5 बार एक्स में टाइल हो रहा है, वाई में एक बार भी एक ही बार हो रहा है। हमें वाई में अगर मैं मान लीजिए इसे 2 कर देता हूँ तो वाई में 2 लाइन हो जाएगी और यहाँ पर 5 लाइन रहेगी। तो वाई की लाइन जो है मैं 1 की 1 रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने जितना बड़ा डॉट रखा होगा उतना आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये डॉट वाली लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है। अगर मैं इस प्रकार करता हूँ तो यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ देता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से ये मोड़ रही है। जो हमने फंक्शन बनाया है या हमने स्क्रिप्ट बनाई है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। दोस्तों इस पूरे वीडियो में आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करना चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी इसके अंदर हमें बटन सेट करना है तो आप अभी कहीं मत जाइएगा, हम आगे बटन सेट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर जो बटन हमने बनाया था, सीन के अंदर जाना है और लेवल के अंदर जाना है। लेवल के अंदर जाने के बाद ये जो बटन है उसके ऊपर क्लिक होने पर जो हमारी लेजर है वो शो होनी चाहिए। तो इसके लिए लेजर बटन के ऊपर आप यहाँ पे आ जाइए और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ प्लस वाली साइन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक गेम ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा और यहाँ से आपको फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, गेम मैनेजर के अंदर आ जाइए और गेम मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद ये वाली स्क्रिप्ट आप ओपन कर लीजिए। गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है शो लेजर फंक्शन, एक पब्लिक बना लेना है और उसके अंदर टोटल लेजर पहले हम गेट करवाएंगे। टोटल लेजर हम पहले गेट करवाएंगे कि पब्लिक उसके पास मतलब कितनी है लेजर। अगर वो 0 से ज़्यादा हुई तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल लेजर में कुछ एरर आ रही है, एक मिनट देख लेता हूँ। टोटल लेजर, अच्छा मैंने यहाँ पे स्मॉल में टी किया है और वहाँ पे बड़ा वाला किया है। तो यहाँ पर मुझे ये करना है। तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, चलिए एक बार देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर तो किया था टोटल लेजर, अच्छा ये टी स्मॉल है और यहाँ पे LE लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इंटीजर यहाँ पर आप सेट कर दीजिए और ये एक हमें बुलियन चाहिए।
तो ये एक हमें इज लेजर यूज्ड करके एक बुलियन मुझे चाहिए, जो मैं यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये कोड हमने बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार ये कर देता हूँ, ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको याद रखिए टेम्पररी लाइन है, आपको ये करना नहीं है, नहीं तो प्लेयर को बैठे बैठे ही यहाँ पे हिंट मिल जाए, लेजर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 लेजर मैंने पहले सेट करवाई, उसके बाद में हम गेट करवाएंगे। तो अभी तो हमारे पास लेजर है नहीं, तो इसलिए टेम्पररी में इसको 5 यहाँ पे सेट करवा रहा हूँ। ये टेम्प लाइन है, इसको आपको डिलीट करना है, तो इसको आप सेव कर लीजिए और यूनिटी पर वापस आ जाइए। अब ये जो लेजर बटन है, लेजर बटन, उसके अंदर ये यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट डालना था, तो ये गेम मैनेजर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ से आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है गेम मैनेजर में जाके। तो हमने अभी एक फंक्शन बनाया था शो लेजर करके, ये वाला फंक्शन। तो अब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि लेवल नेम हमको मिलेगा नहीं। तो आपको सीन में जाना है, फिर से मेन मेन्यू में जाना है, यहाँ पे आपको प्ले करना है। अब इसके यहाँ पर लेजर 00 है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, मतलब एक अभी हमने यूज कर ली है। तो अब हमारे पास 4 पड़ी है, तो बस मैं इसको सिर्फ उसके अंदर स्टोर करने के लिए ही चाहता था इस्तेमाल करना। अब लेजर वाले पे आ जाइए। लेजर वाले पे आ जाने के बाद ये जो स्टार्ट के अंदर हमने शो लेजर नाउ करके रखा था, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए और कैन शो लेजर को भी आप कमेंट में डाल दीजिए ताकि स्टार्ट होने पर लेजर दिखाई ना दे। तो चलिए इसे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।